टीपू भाई, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स मैं रखूंगा, जिस बात पे आप एग्री करें आप कहें आई डोंट माइंड, जिससे एग्री ना करें आई माइंड। ठीक है, कब रखेंगे ताकि हमारा वो आर्गुमेंट्स शुरू हो जाएं। जी, पहली स्टेटमेंट, बॉलीवुड के खान्स के साथ फिल्म में काम करना हो तो आमिर खान के साथ करूंगी महविश हयात। आई डोंट माइंड। कब रखे उधर? ठीक है, पहले आप क्यों आपने इस बात को माइंड नहीं किया? खान ही क्यों, सलमान खान भी है, शाहरुख भी है। चॉइस होनी चाहिए ना, ये तो हर एक के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर आप कोई कहता है कि आपने टीपू साहब के साथ किसके साथ काम करना है और आप कहते हैं मुझे अहमद भट्ट के साथ काम करना है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? नहीं यार, मैं तो माइंड करता हूँ। क्यों आपने माइंड क्यों की ये बात? नहीं, महविश को आमिर खान के साथ नहीं काम करना चाहिए। तो क्योंकि आमिर खान भाई अब ही इज इन हिज 50 नाउ ऑलमोस्ट। आई थिंक उसको रणवीर के साथ काम करना चाहिए, मतलब अपनी एज के जरा हो। व्हाट डज मेक ए डिफरेंस यार? काम होता है, लोग 75 साल का भी हीरो होता है। मैं तो कंटेंट बना रहा है ना। बहुत आला सर, अगले पॉइंट पे चलते हैं। बहुत आला सर, जीते हैं, जीते हैं। इस पे देखते हैं बहुत आला, बहुत आला। आप क्या व्यूज देते हैं। एक पाक बाज औरत पर तोहमत लगाना सख्त गुनाह है, हरीम शाह। यार ये बंदा ऐसे आई डोंट माइंड करे या माइंड करे भी नहीं समझ आ रही। मैं दरमियान में रख सकता मैं भी, क्या मर्जी मेरा भी कब दरमियान में ही हूँ। है। दरमियान में हम तो दोनों। हम ओके, आप दोनों ने ही एग्री और डिसएग्री नहीं किया, क्यों? यार चक्कर ये है कि बाज कम रब्बी होंदे ने बंदे। अल्लाह ताला सब नु हिदायत, मैं ही कैसे ना अल्लाह हिदायत देवे। क्योंकि बाज बातें एक सोसाइटी रेडी होती है, हमारी सोसाइटी इन बातों के लिए, इसकी एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं है। और उसका इम्पैक्ट फिर ये होता है कि लोग जज्बाती हो जाते हैं, गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि बजाय बंदा के, जिसमें कोई बंदा वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल से भी जा रहा कर रहा होता है, तो मैं कहता हूँ पहले आते यार ये क्या कर रहा है ये, फिर मैं कहता हूँ यार अल्लाह इसको हिदायत दे, क्योंकि ये भी किसी का बच्चा है यार। हम कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अब ये भी अपनी मर्जी, हम कोई किसी भी चीज़ को कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले सकते सर। बिल्कुल ठीक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने हो रही होती है जो लोग कर रहे होते हैं, आपको बुरा लगता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सिवाय आप अपनी राय देने के। तो जब राय देनी है तो मेरा ख्याल है दुआ दे दीजिए कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। क्या बात जी, आपने दोनों चीजों पे एग्री क्यों नहीं किया? यार देखिए, मैं वही बात है, हरीम शाह के ऊपर वैसी बहुत चीज लोग हमेशा उसको टारगेट करते हैं कंट्रोवर्सीज वगैरह के लिए, और हम लोग वाकई बहुत ही रूथलेस हो जाते हैं। हर बंदा तो एक्सपर्ट है, हर बंदा पॉलिटिक्स में भी एक्सपर्ट है, रिलीजन में भी एक्सपर्ट है, स्पिरिचुअलिज्म में भी एक्सपर्ट है, और जो उसकी आइडियोलॉजी या चीज़ के साथ नहीं एग्री करता, आप उसको गालियाँ निकालते हैं। बस ठीक है। तो बस ठीक है, मतलब मेरा ख्याल है अगर आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे तो भाई तो करें जो आपने करा। ओके, मैं समझ गया हूं। हरीम, मेरे दोनों मेहमानों का कहना है कि खोदी हरीम ते निकली वीडियोस। ठीक है, कब साइड पे करो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर कोई क्रिकेटर मुझे तंग करता तो मैं इसे खुद सीधा कर देती, मोमना इकबाल। हाँ भाई, अगर कोई क्रिकेटर मुझे मैसेज करता तो मैं उसे खुद सीधा कर देती, मोमना इकबाल। ठीक है, ठीक है, व्हाई नॉट भाई। देखिए भाई, हर औरत को हक है अपने आप को डिफेंड करने का। बिल्कुल। एक अगर टेक्स्ट वगैरह आप करें, अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप उसका काम प्रेज करें, तो आप इसमें कोई बुरी बात नहीं। टेक्स्ट उनकी स्टेटमेंट का ये भी तो हो सकता है कि मैं उन्हें इतना सीधा कर देंगी कि मेरे अलावा उनको नजर ही ना आंदा। अब देखिए, अब ये ना, ये डबल मीनिंग है, लेकिन आप किसी को भी हरास करना या क्या कहते हैं, जब अल्लाह आपको एक ऐसा मकाम देता है तो आपको थोड़ा सा ना खुद भी ना सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं। इसको भी, ये भी स्टार है, हमें भी 4 लोग मैसेज करते हैं, तो उनको आप उस तरह से जवाब नहीं देते। वो फिर जो है ना, आजकल का दौर बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, वन शुड बी केयरफुल एंड वन शुड बी, दिस इज़ नॉट गुड। आपको एज ए पर्सन नहीं कोई पसंद कर रहा, आपको एज एन आर्टिस्ट पसंद कर रहा है, तो अगर आप उस रॉ में बह जाएंगे ना, तो जो आपको अल्लाह ने थोड़ी बहुत इज्जत दी ना, उसके जाने का भी खतरा है। और थिंग्स हैव बिकम वेरी ट्रिकी सर। बिल्कुल ठीक है। भाई, आपको कभी किसी ने मैसेज किया? यस। किसने? कई बार ही आंदा 2000 भेजना, भां साहिवाल फसिया कराया नहीं है वो फिर भेजना पैंदा है। मैं भी 2000 कहना, पैसे विचों ही घट। आई फील लाइक हरासमेंट तब होती है इफ इट्स कांस्टेंट। अगर कोई आपको अप्रोच करे, यू हैव द ऑप्शन टू ब्लॉक दैट पर्सन एंड नॉट रिसीव एनी मैसेजेस। ठीक है, आप ना खुले रखो, बट यस, अगर ब्लॉक करने के बाद इफ यू ended communication and that person keeps approaching you and keeps, you know, messaging you non-stop, that is harassment. तो ये आप action ले एक मिनट, ये कहते पब्लिक क्यों बता रही हो, सबको क्यों बता रही हो? है क्यों? Because a lot of girls मैं जोक था मेरा। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि नवाल सईद को शुएब मलिक के मैसेजेस वाली बात छुपानी चाहिए थी, इब्रारुल हक।
यार एक मिनट मैं माइंड करता हूँ। सबसे पहले तो वो नवाल ने कहीं नाम नहीं लिया, ठीक है ना, और वो अगर आप पूरा शो देखें तो उसके अंदर बड़ा एक इम्प्लीमेंट किया गया है, ना ही उन्होंने कोई नाम डिस्क्लोज किया और हम लोगों ने ऐसी बात का बतंगड़ बना लिया। तो मैं माइंड करता हूँ इस चीज़ को। मतलब वो नहीं होता ना, अगर कोई खबर नहीं निकल रही तो फन आप ही जबरदस्ती बना दो। निकाल, हाँ, बिल्कुल ठीक। बना दो। आप भी माइंड करते हैं? totally- क्यों? सर देखिए, उससे सोसाइटी में ऐसी कुछ चीज़ें जिससे किसी की शोहरत, क्या कहते हैं, जिससे किसी की क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई हो, ये हमारा बड़ा इमेज बेस्ड काम है यार। लोग छोटे, लोगों के दिल छोटे हैं, वो इतनी बातों को लोग पर्सनल ले जाते हैं और क्या कहते हैं, दे गेट पर्सनल। उससे आपको जो इम्पैक्ट आता है या जो आपको सेटबैक होता है यार, उस वजह से ऐसी चीज़ें करने से परहेज करना चाहिए। जिससे किसी को कहते हैं अब मैं काम नहीं करता और मुझ पर वो इल्ज़ाम लगाया जाए कि जी वो करते हो, तो मेरा इमेज खराब होता है यार। और वो कहते हैं बद अच्छा बदनाम हो रहा है, बदनाम हो जाता है बंदा यार। ठीक है, अब आप दोनों ने डिसएग्री नवाल से किया या इब्रार भाई से? इब्रार से किया। यार भाई ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। औलाद का नेक होना बहुत जरूरी है, सबा फैसल। आई डोंट माइंड। आप चाहते हैं औलाद नेक ही हो? कौन नहीं चाहता सर, बिल्कुल ऐसा ही कौन है। नहीं चाहता। हमारी तो वैसे ही बेटियां, हम तो सब चाहते हैं कि सबके औलाद नेक और साले हो, क्योंकि आमीन। औलाद से बड़ी खुशी और औलाद से बड़ा गम और औलाद से बड़ा फितना कोई नहीं है। क्या बिल्कुल बात, क्या ऐसा। बात। आप भी ये सेम? बेशक भाईजान, देखिए ओके। वो हमारे बड़े कहते थे कि भाई सबसे बड़ी अगर किसी को दुआ देनी है तो कहो कि बेटे तुझे अल्लाह साले। फरमा बरदार औलाद दे, नेक। और अगर किसी को बददुआ देनी है जी जी, तो फिर ये होनी चाहिए कि अल्लाह तेनू इस तरह दा पुत्र दे। बहुत अच्छे। मेरी पूछल निकली है बाट साहब में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हसद करने वालों को ब्लॉक न करें, बल्कि अपनी कामयाबी देखने दें ताकि वो सड़ते रहें। इमरान अब्बास। चलो, मगर हाँ मैं कुछ हद तक माइंड करते हैं? आप भी डोंट माइंड? आई डोंट। डोंट माइंड, बिल्कुल ठीक है। पहले आप। मैं यहाँ तक भी आना, क्या कहते हैं, आप करते रहे, बात स्टेटमेंट देनी जरूरी नहीं होती। यू जस्ट नीड टू डू इट, ठीक है। तो अगर उनकी चॉइस है कि वो स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि गलती रहो, तो आप एक और महाज भी अपने साथ खोल रहे हो। बेहतर यही है कि आप हर चीज़ का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर चीज़ें हम एक्टिंग करते हैं ना, हर, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर शुड बी नो एक्सप्रेशन। जरूरी नहीं कि आप उस पर एक्सप्रेशन दें। आप किसी ने मुझे कहा ओए, मुझे मैं जी क्या कहते हैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, मुझे कहता ओए, तो मैं उस खाली को यूं ही देखता हूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने सेड एवरीथिंग। गुड। तो देखो उसको यहाँ इतना ही काफ़ी है। हाँ वही। लेकिन इमरान जी को मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप ब्लॉक नहीं करोगे तो फिर नजरे बद लग जाएगी ना। ते की करन फिर अपने ट्विटर अकाउंट ते छित्र लमका के रख लें। किन्नी को नजर वो इतना कई दुनिया नहीं जानती इमरान को यार। भाईजान देखिए, आप हैं ही शोबिज़ में, तो जाहिर बात है अगर आपका काम ही नज़र वाला है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको इस चीज़ के ऊपर तवज्जो के बजाय इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि और जिनको आप इंस्पायर कर सकते हैं। हेटर्स विल ऑलवेज बी देयर, और वही बात है कि हर चीज़ का जवाब देना लाजमी नहीं। लाजमी। ओके, आप दोनों के पॉइंट्स आ गए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। औरतें माली तौर पर खुशहाल हो चुकी हैं, मर्दों के जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। सनम सईद। नहीं, आई माइंड, सारी औरतें नहीं हुई, बहुत एक छोटा सा तबका है हमारा जो माली तौर पे खुशहाल जो है। माली तौर पर खुशहाल। आप एग्री हैं, डिसएग्री हैं? आई एम पार्शली ना, राइट इन द मिडल। क्या कहते हैं, वो जो बात कर रही है ना, क्या कहते हैं, वो मेरा ख्याल है एक मखसूस तबके की हद तक कह रही है। जैसे अहमद कह रहा है कि जहाँ तक अभी भी जो है हमारी 5-10% है, जैसे कराची में डिफेंस फेस की हद तक, या कराची की हद तक, इस्लामाबाद या लाहौर की हद तक, या चलो जी मुल्तान, फैसलाबाद, चेंज हो रहा है। लेकिन आपने क्या कहते हैं एक ऐसा सोसाइटी कल्टीवेट करनी है जहाँ पे आप एक दूसरे का क्या कहते हैं मिलजुल के अगर हो। जब तक जिस मुल्क की आबादी 50% ज़्यादा औरतों पर मुश्तमिल हो, जी जी, जब तक सर वो काम नहीं करेगी, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बेशक। बिल्कुल ऐसे। डोंट मेक इट एन इशू। हर चीज़ को इशू बनाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसका हल हमने देखना है ना। हमें प्यार मोहब्बत से कहना है कि कहते हैं यार औरतें जो हैं मिलजुल के काम करें, ताकि जो आजकल के हमारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम कर सकें। जी। हर बात को इशू बना के बात करना, मेरे ख्याल है दैट इज समथिंग आई अवॉइड। मेरा ख्याल है ये तरीका ठीक नहीं। ओके जी, भट्ट साहब आप। भाई मैं इसलिए क्योंकि उन्होंने बात की है, वो बहुत ही छोटा तबका है जो आपके मेन शहरों में है, और उनके अंदर भी बहुत कम खवातीन हैं जो एक्चुअली जॉब करती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अभी भी आपकी 80% खवातीन जो हैं जिनके पास टैलेंट है उनको मौका नहीं मिलता, ठीक है, और अगर मौका नहीं मिलता तो इजाज़त नहीं मिलती। ठीक है। तो यस, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन अपनी फैमिलीज को। मियाँ
लेकिन इंटरनेट की वजह से बहुत सी चीज़ें होगी, घर से बिजनेस अपना कर सकते हैं। तो आई थिंक औरतों को इनकरेज करना चाहिए काम करने के लिए, लेकिन कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर उनमें टैलेंट है, अगर वो काम करना चाहती हैं तो वो कौन पागल होगा जो उनको रोके। मैं समझ गया हूं कि औरतों को काम करना चाहिए, लेकिन मर्दों को भी ये मैसेज है कि जुल्म ना करें औरतों पे और उनको काम करने दें। बिल्कुल ठीक है, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें। बिल्कुल। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं जी। बाबर आजम शादी की पेशकश करेंगे तो माजरत कर लूंगी नाजिश जहांगीर। हैं? ये कहा है उन्होंने? आई डोंट माइंड, पागल कोलों लिख लिया है, क्या स्टेटमेंट है? नहीं दसना तरस। अच्छा चलो। आई डोंट माइंड। वैसे आई माइंड मतलब ये इस तरह की स्टेटमेंट देने का क्या तो नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये आपका बहुत मुनासिब फैसला है। अगर उस तरह देखा जाए तो ठीक है। आपका मुनासिब ओके, फैसला। आपका मगर ये तो वो है ना कि भाई अगले ने पूछा भी नहीं थे, पहले ही मैं कहता। यानी इसका मतलब है कि विचो विचो मैं एग्री हैं हाँ। ताकि मैंने अगला पूछे हाँ। ते बाद चो मैं कहा मैं मान गई, फिर हुण मैं की कर दी। चलें ठीक है। अच्छा जी, हिट होने के लिए खूबसूरती मैटर करती है, महरीन शाह। आई माइंड भाई कुछ हद तक हाँ मैं एग्री करता हूँ, मगर डिपेंड करता है हिट किस चीज में होने के लिए। तो मैं जरा थोड़ा सा डिवाइडेड भी हूँ इसमें। हिट ये नहीं शोबिज में काम करने के लिए, ज्यादा आगे जाने के लिए, नहीं तरक्की करने के लिए नहीं। और हिट तुसी मौत दे खूह ते कराना इन्हां नूं। नहीं मायने करना तो कहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है, वरना हीरो रंगीला साहब हीरो आते, वाह वाह, मुनव्वर ज़रीफ साहब हीरो आते। क्या बात। तो खाली वही चक्कर देखिए, आपका किरदार ही आपका हीरो होता है। हमारे से लोग हीरो आते हैं, क्या कहते सोलो फिल्में कर रहे होते हैं, तो सोलो फिल्में भी की हैं। तो मैं भी जब आया था तो मैंने खुद अपने लिए सुना, लोग ये कहते थे इस तरह के मुंह वाले लोग अदाकारी करेंगे, इसकी क्या पता। खैर नाल इन्नियां फिल्मां कर लियां, लगदा जिवें फ्री फिल्मां करदे हो तुसी। सर क्या मकसद है कि ये जो है क्राइटेरिया, शक्ल वाला क्राइटेरिया, आई डोंट एग्री विद दैट। वरना तो ओमपुरी नहीं, वाकई देखिए एक्टिंग एक ऐसा मीडियम है, खूबसूरती कुछ हद तक अप्रिशिएट होती है। ठीक है, तुसी बच गए हो कह के, नहीं तो मैं को कुछ कह देना। हाँ, मगर एट द एंड ऑफ द डे हिट जो है, हिट हमेशा कैरेक्टर होता कैरेक्टर, टैलेंट। बिल्कुल ठीक, ओके, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जितने पैसे मेरे शोबिज में मर चुके हैं, अगर वो वापस ना मिले तो मैं लैलपुर जाके लूमा ते काम करांगा टीपू शाह। मेरे पैसे बहुत कम ऐसे होगा, किसी ने रखे होंगे पैसे, मैं इस्लामियत पढ़ा लेता हूँ। फौरन इस्लामियत पढ़ाता हूँ कि भाई देखो बड़ी मेहनत से काम किया हुआ है। बच्चे हैं, हाँ, बच्चे भी नहीं कहते ये आखिरी हरबा होता है कि बात देखो तो ये करना ही पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं फिर भी अल्लाह का अभी तक का ये शुक्र है कि कहीं ऐसा हुआ नहीं है। अगर कहीं ने करने की कोशिश भी की है तो एक नहीं है, लेकिन ये कहते हैं एक बड़ा क्या कहते हैं वो जो है ना खूनखार टीपू शाह भी कहीं छुपा हुआ है, वो बहुत अंडर कवर है। और जब वो आता है तो वो फिर वो कभी तो शोबिज़ में तो एक मरतबा आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। गुड। वो किसी और की लड़ाई थी। और कसम चुका लो है कोई स्टेटमेंट नहीं सी, मैं कोलों तो हसाण वास्ते गया। सीरियस ही हो गए। खातिर आजाद हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम लोग टीपू साहब से ये जरूर पूछेंगे कि वो क्या माइंड करते हैं। तो ये आपका कैमरा है, आपने पूरे पाकिस्तान को बताना है कि आप क्या माइंड करते हैं। मैं माइंड करता हूँ इनजस्टिस, कहीं पे भी इंसाफ ना हो रहा, इक्वालिटी ना हो रहा। जब मुझे इज़्ज़तों को हम सोसाइटी को डिवाइड कर दें कि एक जो सफ़ेद कपड़े पहना हुआ है, वाइट कॉलर है, वर्दी पहना हुआ है, उसकी इज़्ज़त है, और मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, धोती कुर्ता पहने हुए हूँ और मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरे क्या कहते हैं मेरी वैल्यूज़ नहीं है, तो मुझे उस पर शदीद मैं माइंड करता हूँ। जहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते तो हम कहते हैं एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं होती वहाँ पे मेरी चिढ़ है। वो मुझे अल्लाह मेरा जानता है कि जब हम खाना भी खा रहे होते हैं और किसी को सट वट पे भी, तो अगर किसी और को वैसा खाना नहीं मिल रहा तो मुझे बहुत माइंड होता है। तो मेरी नज़र में सारे इंसान बराबर हैं, उनको बराबरी की बुनियाद पर ही डील करना चाहिए। हाँ, जिसके अमाल अच्छे हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं, उसको आप उसकी इज़्ज़त में कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन सब इंसान बराबर हैं, सब अल्लाह की नज़र में एक से। क्या बात है।